नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जोसेफ nguyen की लिखी हुई किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को कैसे शेप करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके माइंड में चलने वाली नेगेटिव सोच आपको कितना नीचे खींच सकती है? तो बस यही है इस किताब का मूल सार। हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते और हमें अपने हर विचार पर ब्लाइंड विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को, जहां हम सीखेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है और हम अपने नेगेटिव थॉट्स से खुद को कैसे फ्री कर सकते हैं। और याद रखिए, यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत है। सबसे पहले जोसेफ nguyen हमें बताते हैं कि हमारा माइंड एक अद्भुत मशीन है, लेकिन यह परफेक्ट नहीं है। हर दिन हमारा माइंड हजारों थॉट्स जनरेट करता है और इनमें से बहुत से थॉट्स आपकी रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते, बल्कि आपके फियर्स, इनसिक्योरिटीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं। क्या आप भी अक्सर अपने आप को ऐसे थॉट्स से घिरा हुआ पाते हैं जैसे मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझसे यह नहीं हो सकता, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सभी इन लिमिटिंग बिलीफ्स के शिकार होते हैं। nguyen जी कहते हैं कि प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे पास नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यह तो ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। असली प्रॉब्लम यह है कि हम इन थॉट्स को सच मान लेते हैं और इनके अनुसार एक्ट करने लगते हैं। उनका कहना है कि हमारे माइंड में होने वाले थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, वे फैक्ट्स नहीं हैं। लेकिन जब हम इन्हें फैक्ट्स मान लेते हैं, तब हमारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप सुबह उठते हैं और आपका मूड खराब होता है, तो पूरा दिन ही नेगेटिव लगता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे थॉट्स हमारी इमोशंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और हमारी इमोशंस हमारे एक्शंस को, और यही साइकिल हमारी लाइफ की क्वालिटी डिटरमिन करती है। इसीलिए nguyen जी कहते हैं कि हमें थॉट ऑब्जर्वर बनना चाहिए, न कि थॉट बिलीवर। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं समझ गया कि मेरे थॉट्स मेरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इन्हें कंट्रोल कैसे करूं? यह बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और इसी का जवाब देते हैं nguyen जी अपनी किताब के अगले सेक्शन में। nguyen जी बताते हैं कि हमारे माइंड को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। वे इसे थॉट अवेयरनेस कहते हैं। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे नोटिस करें, उसे जज न करें, बस ऑब्जर्व करें। जैसे कि आप किसी क्लाउड को आसमान में आते और जाते देखते हैं। आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं, अच्छा, मेरे माइंड में यह थॉट आ रहा है कि मैं इस प्रेजेंटेशन में फेल हो जाऊंगा। बस इतना करने से ही आप एक स्टेप पीछे हट जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि आप अपने थॉट्स से अलग हैं। एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो nguyen जी सजेस्ट करते हैं वह है अपने नेगेटिव थॉट्स को पेपर पर लिखना। जब हम अपने थॉट्स को लिखते हैं तो वे हमारे माइंड से बाहर आ जाते हैं और हम उन्हें मोर ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी दोस्त को बताते हैं तो वे उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी आपके माइंड में लगती थीं? यही कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में भी काम करता है। अब आइए बात करते हैं बुक के एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस या सोच के विकार। ये वे कॉमन पैटर्न्स हैं जिनमें हमारा माइंड रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है। क्या आपने कभी एक नेगेटिव कमेंट पर फोकस किया है जबकि 10 पॉजिटिव कमेंट्स को इग्नोर कर दिया? यह नेगेटिव फिल्टरिंग कहलाता है। या क्या आपने कभी सोचा है कि कोई डिजास्टर होने वाला है जबकि कोई रियल एविडेंस नहीं था? यह कैटास्ट्रोफाइजिंग कहलाता है। nguyen जी हमें बताते हैं कि इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को आइडेंटिफाई करना हमें अपने थॉट्स को चैलेंज करने में हेल्प करता है। जब आप अगली बार अपने आप को सोचते हुए पाएं कि मेरा बॉस मुझसे नाराज है क्योंकि उसने मेरे ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया, तो रुकें और खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकता है? क्या मेरे बॉस बिजी हो सकते हैं? क्या नेटवर्क इश्यू हो सकती है? यह प्रोसेस, जिसे थॉट चैलेंजिंग कहा जाता है, हमारे इरैशनल थॉट्स को रैशनल थॉट्स से रिप्लेस करने में हेल्प करता है। और जब हम अपने थॉट्स को चैलेंज करते हैं तो हम धीरे धीरे उन बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं जो हमारी सेल्फ इमेज और एक्शंस को शेप करते हैं। अब एक मोमेंट के लिए सोचिए, आपकी लाइफ कैसी होगी अगर आप हर नेगेटिव थॉट को बिलीव करना बंद कर दें?
क्या आप और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे? क्या आप मोर रिस्क्स लेंगे? क्या आप वो करेंगे जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, बिना फियर के कि लोग क्या सोचेंगे? यही है इस बुक का रियल पावर। ये आपको मेंटल फ्रीडम देती है। लेकिन न्गुयेन जी यह भी वार्न करते हैं कि यह प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता। हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स ईयर्स में डेवलप होते हैं और इन्हें चेंज करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेट इंप्रूवमेंट्स देखेंगे। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट जो इस बुक में डिस्कस किया गया है वह है माइंडफुलनेस या जागरूकता। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में फुली अवेयर और एंगेज्ड होना, बिना जजमेंट के। यह हमें अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, बिना उनमें खो जाए। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए गुयन जी सजेस्ट करते हैं कि हम डेली मेडिटेशन करें। शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट्स भी इनफ हैं। बस एक क्वाइट जगह पर बैठें, अपनी सांसों पर फोकस करें और अपने थॉट्स को आने और जाने दें, बिना उनमें इन्वॉल्व हुए। जब आपका माइंड वॉन्डर करे तो गेंटली उसे अपनी ब्रेथ पर वापस लाएं। इस सिंपल प्रैक्टिस से आप ग्रेजुअली अपने थॉट्स से डिस्टेंस क्रिएट करना सीखेंगे और उन्हें लेस पर्सनली लेना शुरू करेंगे। अब आइए बुक के एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पर बात करते हैं, हमारे कोर बिलीफ्स। कोर बिलीफ्स वे डीप रूटेड असम्पशंस हैं जो हम अपने आप के बारे में, दूसरों के बारे में और वर्ल्ड के बारे में रखते हैं। ये बिलीफ्स ऑफ्टन चाइल्डहुड में या सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पेरेंट्स हमेशा आपसे परफेक्ट होने की एक्सपेक्टेशन रखते थे तो आप एक कोर बिलीफ डेवलप कर सकते हैं कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं एक्सेप्टेंस के लायक नहीं हूं। गुयन जी बताते हैं कि इन कोर बिलीफ्स को आइडेंटिफाई और चैलेंज करना एसेंशियल है, क्योंकि ये हमारे डेली थॉट्स और बिहेवियर्स को ड्राइव करते हैं। उनका सजेस्ट है कि जब आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन फील करें तो खुद से पूछें, इस सिचुएशन में मैं अपने बारे में क्या बिलीव कर रहा हूं और फिर यह बिलीफ कहां से आया। ऐसे क्वेश्चंस पूछकर आप अपने कोर बिलीफ्स तक पहुंच सकते हैं और उन्हें एग्जामिन कर सकते हैं। एक पावरफुल एक्सरसाइज जो गुयन जी रेकमेंड करते हैं वह है एविडेंस कलेक्शन। अगर आपका कोर बिलीफ है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो 2 कॉलम्स बनाएं। एक में वे सभी एविडेंसेस लिखें जो इस बिलीफ को सपोर्ट करते हैं और दूसरे में वे एविडेंसेस जो इसके अगेंस्ट जाते हैं। आप पाएंगे कि ऑफ्टन आपके पास ऐसे बहुत से एविडेंसेस हैं जो आपके नेगेटिव बिलीफ्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, लेकिन आपका माइंड उन्हें इग्नोर कर देता है। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग बनाम पॉजिटिव रियलिज्म। गुयन जी कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा हेल्पफुल नहीं होती, स्पेशली अगर वह रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो। अगर आप सिर्फ खुद को बार बार कहते हैं मैं अमेजिंग हूं, जबकि डीप डाउन आप इसे बिलीव नहीं करते, तो यह काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इसके बजाय वे पॉजिटिव रियलिज्म को प्रमोट करते हैं, रियलिटी को एक्नॉलेज करना, लेकिन उसे एक कंस्ट्रक्टिव और होपफुल पर्सपेक्टिव से देखना। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है तो यह मानना ओके है, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और आप इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें। इसी तरह गुयन जी हमें ऑल और नथिंग थिंकिंग से बचने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि लाइफ रेयरली ब्लैक और व्हाइट होती है, इसमें मोस्टली शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। अगर आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कंप्लीट फेलियर हैं। यह सिर्फ इतना दिखाता है कि आपने इस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए इनफ प्रिपेयर नहीं किया था, या शायद आप उस दिन अपने बेस्ट पर नहीं थे। अब आइए बुक के एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर फोकस करें, हैबिट्स का फॉर्मेशन। गुयन जी का मानना है कि हमारे डेली हैबिट्स हमारे थॉट्स को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं और इसलिए पॉजिटिव मेंटल हैबिट्स डेवलप करना क्रूशल है। उनका पहला सुझाव है एक धन्यवाद अभ्यास विकसित करना। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सरल अभ्यास आपके मन को स्वचालित रूप से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करना सिखाती है। जब आप ग्रेटिट्यूड पर फोकस करते हैं तो आपका ब्रेन लिटरली रीवायर होता है ताकि आप लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स को मोर इजीली नोटिस कर सकें। दूसरा हैबिट जो वे सजेस्ट करते हैं वह है थॉट जर्नलिंग। हर दिन कुछ मिनट्स निकालें और अपने थॉट्स को राइट करें, स्पेशली उन्हें जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। इससे आपको अपने थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट हैबिट है रेगुलर एक्सरसाइज।
फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी है, बल्कि यह स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करती है और एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जो आपके मूड को सुधारते हैं। यहां तक कि दैनिक 20 मिनट की वॉक भी आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है। गुयन जी एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे वे थॉट डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब है अपने थॉट्स से खुद को डिसएंगेज करना या अनस्टिक करना। जब हम अपने थॉट्स से डिफ्यूज होते हैं तो हम उन्हें प्योरली एज मेंटल इवेंट्स देखते हैं, न कि एब्सोल्यूट ट्रूथ्स के रूप में। एक सिंपल डिफ्यूजन टेक्निक है अपने थॉट्स को मैं नोटिस कर रहा हूं कि फॉर्मेट में रिफ्रेज करना। उदाहरण के लिए, मैं एक फेलियर हूं के बजाय कहें मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरे माइंड में मैं एक फेलियर हूं थॉट आ रहा है। यह सिंपल शिफ्ट आपको अपने थॉट्स से डिस्टेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। एक और इफेक्टिव टेक्निक है अपने नेगेटिव थॉट्स को फनी वॉइस में रिपीट करना। जब आप मैं यह प्रेजेंटेशन मैस अप कर दूंगा को मिकी माउस की आवाज में कहते हैं, तो यह थॉट अपनी पावर खो देता है और रिडिकुलस लगने लगता है। गुयन जी का एक महत्वपूर्ण मैसेज यह भी है कि सेल्फ कंपैशन डेवलप करना एसेंशियल है। हम अक्सर अपने आप पर बहुत हार्ड होते हैं और अपने आप से परफेक्शन की एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड की तरह अपने साथ व्यवहार करें तो आप अपने आप से कैसे बात करेंगे? प्रोबेबली मोर काइंडली और अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना? सेल्फ कंपैशन का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर करें या एक्सक्यूज बनाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी ह्यूमैनिटी को एक्नॉलेज करें और रियलाइज करें कि मिस्टेक्स करना और स्ट्रगल करना ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक नेचुरल पार्ट है। एक पावरफुल एक्सरसाइज जो गुयन जी सजेस्ट करते हैं वह है सेल्फ कंपैशन लेटर लिखना। अपने आप को एक लेटर लिखें, जैसे कि आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड को उसके स्ट्रगल के दौरान लिख रहे हों। इस लेटर में अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को याद दिलाएं और अपने आप को रीअश्योरेंस दें कि यह डिफिकल्ट टाइम पास हो जाएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। गुयन जी का मानना है कि हमारे थॉट्स हमारे रिलेशनशिप्स को डीपली अफेक्ट करते हैं। हम अक्सर दूसरों के इंटेंशंस को माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं और वर्स्ट अस्यूम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका फ्रेंड आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता तो आप अस्यूम कर सकते हैं कि वह आपसे नाराज है या आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन रियलिटी में हो सकता है कि वह बिजी हो या उसे मैसेज मिला ही ना हो। इस तरह के असम्पशंस हमारे रिलेशनशिप्स में अननेसेसरी टेंशंस क्रिएट करते हैं। गुयन जी सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप दूसरों के बारे में नेगेटिव असम्पशंस बना रहे हों तो पॉज करें और खुद से पूछें, क्या मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है? क्या इसके लिए कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंटली, क्या मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू क्लैरिटी पा सकता हूं? जब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं तो हम मोर ऑथेंटिक और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं। हम डिफेंसिवनेस से बाहर आते हैं और वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, जो डीप कनेक्शंस के लिए एसेंशियल है। गुयन जी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फेलियर और रिजेक्शन का फियर। ये दो फियर्स बहुत से लोगों को अपने गोल्स की डायरेक्शन में एक्शन लेने से रोकते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि फेलियर और रिजेक्शन के बारे में हमारे थॉट्स, न कि इवेंट्स खुद, हमें इमोशनल पेन कॉज करते हैं। अगर आप फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में रिफ्रेम करें तो यह अपनी पावर खो देता है। हर सक्सेसफुल पर्सन ने अपने जर्नी में मल्टीपल फेलियर्स का सामना किया है। वास्तव में फेलियर ऑफ्टन सक्सेस का एक नेसेसरी स्टेप होता है। इसी तरह रिजेक्शन का फियर हमें अक्सर वह करने से रोकता है जो हम वास्तव में चाहते हैं, लेकिन गुयन जी हमें याद दिलाते हैं कि रिजेक्शन पर्सनल नहीं होती। यह ऑफ्टन सर्कमस्टेंसेस, पर्सनल प्रेफरेंसेस या टाइमिंग के बारे में होती है, न कि आपके इनहेरेंट वर्थ के बारे में। एक पावरफुल एक्सरसाइज जो वे सजेस्ट करते हैं वह है फियर सेटिंग। अपने वर्स्ट केस सिनेरियोस को राइट करना और फिर सोचना कि अगर वे एक्चुअली हैपन भी जाएं तो क्या आप हैंडल कर पाएंगे। अक्सर हम रियलाइज करते हैं कि हमारे वर्स्ट फियर्स उतने डेवस्टेटिंग नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, और हमारे पास उनसे रिकवर होने की कैपेसिटी है। गुयन जी ऑल्सो डिस्कस करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। यह आइडिया कि चैलेंजिंग इवेंट्स से न सिर्फ रिकवर किया जा सकता है बल्कि एक्चुअली ग्रो और स्ट्रॉन्गर बना जा सकता है। डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस अक्सर हमें विजडम, रेजिलियंस और अप्रिशिएशन फॉर लाइफ देती है, जो हम अदरवाइज डेवलप नहीं करते।
अब बुक के एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आते हैं, पर्पस और मीनिंग। गुयन जी का मानना है कि लाइफ में मीनिंग फाइंड करना इसेंशियल है और मीनिंग अक्सर हमारे थॉट से डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। अगर हम बिलीव करते हैं कि हमारी लाइफ मीनिंगलेस है तो यह एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। लेकिन मीनिंग एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे हम क्रिएट करते हैं। मीनिंग क्रिएट करने के लिए गुयन जी सजेस्ट करते हैं कि हम अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें, वे प्रिंसिपल्स जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वैल्यूज जैसे फैमिली, क्रिएटिविटी, नॉलेज या हेल्पिंग अदर्स हमें डायरेक्शन और पर्पस प्रोवाइड करते हैं। जब हम अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग लाइव करते हैं तो हम मीनिंग और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों। यह इंटरनल अलाइनमेंट हमें चैलेंजेस का सामना करने और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की स्ट्रेंथ देता है। एक वैल्यूएबल एक्सरसाइज जो नगुयन जी सजेस्ट करते हैं वह है अपनी आइडियल लाइफ विजुअलाइज करना, न सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स के टर्म्स में बल्कि हाउ यू फील और व्हाट यू कंट्रीब्यूट के टर्म्स में भी। फिर पूछें, क्या मेरे करंट एक्शंस मुझे इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं? अगर नहीं तो मैं क्या चेंज कर सकता हूं? वे ऑल्सो एम्फसाइज करते हैं कि हम अपनी हैप्पीनेस को एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंडेंट न बनाएं। जब हमारी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे सक्सेस, रिकॉग्निशन या दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है तो हम वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं। इसके बजाय हमें अपनी इंटरनल वैल्यूज और ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। अब बुक के कंक्लूडिंग सेक्शन में गुयन जी हमें एक पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, थॉट मैनेजमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। आप कभी भी एक पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे जहां आपके पास नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन आप ग्रेजुअली उनके प्रति लेस रिएक्टिव होना सीखेंगे और उन्हें गाइड करने की एबिलिटी डेवलप करेंगे। उनका फाइनल मैसेज बहुत ही आशावादी है, आपके थॉट्स आपकी डेस्टिनी नहीं है। आप अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं और डूइंग सो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यह जर्नी इजी नहीं है लेकिन यह डेफिनेटली वर्थ इट है। दोस्तों, जैसा कि हमने इस बुक समरी में देखा, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम अपने माइंड के स्लेव्स नहीं हैं। हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें चैलेंज कर सकते हैं और अल्टीमेटली वे थॉट्स चूज कर सकते हैं जो हमें एम्पावर करते हैं। तो आज से ही स्टार्ट करें। अगली बार जब आप अपने आप को कोई लिमिटिंग थॉट सोचते हुए पाएं तो पॉज करें और खुद से पूछें, क्या यह थॉट ट्रूथ है? क्या यह थॉट हेल्पफुल है? क्या मैं इसे बिलीव करना चूज करता हूं? इस सिंपल प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे अपने माइंड की पावर रिक्लेम कर सकते हैं और अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। याद रखें, आपका माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन अल्टीमेटली आप ही इसके मास्टर हैं। तो अपने थॉट्स को वाइजली चूज करें, क्योंकि वे लिटरली आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह समरी आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के जर्नी पर हैं तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप जोसेफ नगुयन की पूरी बुक रीड करें। उनके प्रैक्टिकल इंसाइट्स और एक्सरसाइजेस आपको अपने माइंड की फुल पावर अनलॉक करने में हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अपने माइंड की केयर करें, अपने थॉट्स को चूज करें और अपनी बेस्ट लाइफ क्रिएट करें।